करो। सरकार गौसे आजम जो सारे पीरों के पीर हैं उनकी जिंदगी पेश करो। अगर सब अपने बाप दादा में लड़ते रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बुजुर्गाने दीन को सामने लाओ, छोटे छोटे इख्तलाफ को मिटा दो, मुत्तहिद हो जाओ, जन्नत वहां मिलेगी, कामयाबी यहां मिलेगी। तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा, कानून मुस्तफा, खलीफाए ताजुश्शरिया, अताए ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नफ्स को मिटाना होगा, अपने नफ्स को पाक कर। कद अफलहा मन तज़क्का, वह कामयाब हो गया जिसने अपने आप को प्योरीफाई किया, अपने आप को गंदगी से बचा लिया। गंदी सोच, गंदा ख्याल, गंदे वसवसात, गंदे प्लान से जो अपने आप को बचा लिया। कपड़ा अगर गंदा हो तो आदमी पानी धो के साफ कर लेगा, लेकिन अगर जमीर गंदा हो जाए उसका क्या इलाज होगा? सोच गंदी हो जाए उसका क्या होगा? इसलिए कपड़ा व्हाइट पहनना कमाल नहीं है, दिल को व्हाइट रखना यह कमाल की बात है, दिमाग को व्हाइट रखना यह कमाल की बात है। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। Allah does not see your face, Allah does not see your wealth, but Allah sees your heart, Allah sees your deeds, Allah sees your action। अल्लाह नहीं देखता कि तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, अल्लाह तुम्हारे अमाल को देखता है, अल्लाह तुम्हारी नियतों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है कि दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। सामने मुस्कुराहट है और यहाँ अदावत की छुरी है कि मौका मिले फौरी पीठ में घोंप दें। अब जहाँ ये दो रुखे लोग रहेंगे उस समाज में चैन सुकून कहां से मिलेगा? बुजुर्गों की जिंदगी का एक चैप्टर मैं खोलता हूं, उसको आप गौर से सुनिए। कैसे कैसे लोग थे, कैसी कैसी सोच थी, आपस के इख्तलाफात को किस तरह से निपटाते थे। मुस्तफा को सामने रखकर, कुरान को सामने रखकर, अपने नफ्स को मिटा करके कैसे समाज खूबसूरत बनता था। एक किताब इस्लामिक हिस्ट्री में एक चैप्टर मिलता है। एक काजी मुनजिर नाम के एक बड़े नेक, बड़े सालेह और बहुत मुत्तकी परहेजगार एक बुजुर्ग थे जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और शहर के काजी थे। काजी मतलब चीफ जस्टिस, जो मुकदमात का फैसला करे, तलाक, निकाह, खुला और दूसरे उमूर को वह देखता रहे। काजी मुनजिर वो मस्जिद के इमाम, जुम्मा की इमामत करते थे। जो बादशाही वक्त था, वो मिस्र का जो बादशाह था, वो बादशाह मकान बनाने में इतना मस्त हो गया था कि नमाज़े पंजगाना तो छोड़िए, जुमा में भी ताखीर से आता था, जुमा में भी ताखीर से आता था। इस कदर बड़े महल बनाने का ख्वाब उसके दिमाग में आया, उस महल में मसरूफ हो गया। नमाज़े पंजगाना तो छोड़िए, जुमा के लिए भी आने में तरद्दुद होता था और गाहे बगाहे नमाजें उसकी छूट जाती थी। एक जुमा को बादशाह मिस्र आया जुमा में, और काजी मुनजिर जुमा के खिताब में उन्होंने दुनिया की जो मजम्मत की आयतें थी, जो मुस्तफा की हदीस में जो दुनिया की मजम्मत की गई है, ये दुनिया मुर्दार है, ये दुनिया मिस्र मुर्दार के है, ये दुनिया पर लानत की गई है। दुनिया मलऊनतुन व मलऊनतुम मा फीहा, ये दुनिया पे लानत की गई है और जो कुछ इसमें है उस पर भी लानत की गई है। दुनिया के तलबगारों पे लानत, मगर इल्ला आलिमुन और मुतअल्लिमुन और जिक्रुल्लाह व मा वाला, यानी अल्लाह का जिक्र, आलिम इल्म सीखने वाला और जो चीज इल्म दीन से रिलेटेड है वो, उस पर लानत नहीं है। क्या मतलब? मकान बनाना कमाल नहीं है, अपने अखलाक को संवारना ये कमाल की बात है, अपनी जमीन का मुकाबला करना ये कमाल नहीं है, बल्कि तमाम फराइज़ और वाजिबात को वक्त पे अदा करना ये कमाल की बात है। काजी मुनजिर ने जबरदस्त तकरीर कर दी जुमा के दिन, तामीरात के वबाल के एतबार से। कुल्लु बिना वबाल इल्ला बि जरूरत, हदीस में आया है, तमाम तामीर बासे वबाल है मगर जो जरूरत के तहत हो, यानी जो मकान दिखावे के लिए बनाए वह मकान उसके लिए लानत है, वो मकान उसके लिए बद्दुआ करेगा। हम मकान का मुकाबला करने नहीं पैदा हुए हैं, हमारी गर्दन पे तो मौत की तलवार लटक रही है। किस वक्त मौत आ जाए, मुसलमान जन्नत के लिए पैदा हुआ है, जन्नत की तैयारी के लिए पैदा हुआ है। इसलिए ये दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया मजरातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। इस दुनिया में बंदा उस जन्नत के हासिल करने वाला काम करे, उसी में से टाइम निकालकर खाने पीने के लिए थोड़ी मेहनत कर ले, पहनने ओढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर ले, बाकी सारा
फोकस उस जन्नत का महल जो सोने चांदी की ईंट से बना होगा, जो मुश्क और कस्तूरी के गारे से जिसको जोड़ दिया गया होगा, जहां की जमीन हीरे जवाहिरात की होगी, जहां खूबसूरत बीवियां जो थूके तो सातों समंदर का सॉल्टेड वाटर स्वीट हो जाए, जहां शराबन तहूरा की नहरें, ये सारी बहारें अल्लाह ने जन्नत में तैयार कर दी है। सब कुछ उसके लिए जो इस दुनिया में जन्नत की तैयारी करेगा, ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा। जाहिर सी बात है जिसके घर में दीनी माहौल होगा, जहां चर्चा हदीस कुरान का होगा, उसके बाल बच्चे आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भी गुलामे मुस्तफा बन के रहेंगे, वह मोमिन बन के रहेंगे। और जहां दीन का चर्चा नहीं हुआ, जन्नत का चर्चा नहीं हुआ, सिर्फ डीएलएड, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज साहब, नेतागिरी साहब, पैसा कमाना, उद्योग लगाना, दौलत जमा करना, वहां के बाल बच्चे खूबसूरती के दिलदादा होंगे, माल पर आशिक होंगे, छोकरी की वजह से दीन लूटे लूटे मगर लड़की चाहिए, नौकरी के लिए चाहे दीन लूटे लूटे, दाढ़ी लूटे मगर नौकरी चाहिए। वयुबी ओ दीनहु बिआरती मिन दुनिया। मुस्तफा कहते हैं आखिर जमाने में मुसलमान इतना अंदर से डैमेज हो जाएंगे कि दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेंगे, दीन बेच डालेंगे, इतना बेचेंगे कि सुबह रहेंगे मुसलमान, शाम काफिर हो जाएंगे, शाम मुसलमान रहेंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। कोई तंजीम इसको रोक नहीं पाएगी। मुसलमानों के हजारों बेटे काफिरों के साथ भाग रहे हैं, मुसलमानों की लाखों बेटियां मुशरिकों के साथ भाग रही हैं। उसका वाहिद जिम्मेदार वो घराना है जहां खेल का, तमाशा का, अमिताभ का, गाने का, म्यूजिक का, हारमोनियम का, तबला बाजा का, माल कमाने का जहां शौक दिलाया जाता है, वहां तो जहां चेहरा मिला अच्छा, ईमान लुटा के उनके साथ भागी जाएगी बेटियां। हमने बेटी को बताया कब यह दुनिया आरजी है, यह दुनिया फानी है, यह जवानी चंद दिनों की कहानी है, मौत इंतजार कर रही है, मरने के बाद जहां खरबों साल रहना है, असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। इसलिए ये दुनिया पे फोकस न किया जाए। अगर हम उसे जन्नत की कहानी बताते, आखिरत की कहानी बताते, पुलसरात पे 500 साल के बराबर जो रास्ता है, बारीक से तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, ये कहानी बच्चों को बताते, बच्चियां हमारी सहम जाती, वह दुनिया में लज्जतों की खातिर अपने ईमान का सौदा न करती। अगर हम उसे हदीस सुनाते, बुजुर्गों की कहानी बताते, अगर बेटियों को कोई काफिर 10 करोड़ रुपए का ऑफर देकर उसके ईमान को लूटना चाहता, यह कहती मैं तेरे चेहरे पे थूक दूंगी, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये वही बोलेगी जिसके बाप ने घुट्टी में इस्लाम पिलाया होगा, जिसके बाप ने जन्नत की बात बताई होगी, जिसके बाप ने दुनिया को चंद दिन की कहानी और असल आखिरत की कहानी, उसकी दास्तान सुनाई होगी। तब उनके बेटे बचेंगे। जहां हमेशा हुस्न की, स्मार्ट की, लव की, अफेयर की, प्यार की, नेतागिरी की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल साइंस की, साहब क्या है कि ट्रेनिंग की, जहां नीट निकालने की, जहां साहब नीट निकालने की, बीएड की, एमएड की, डीएलएड की जहां चर्चा होगा, वहां तो एक टाका ईमान बेचवा देगा, एक लड़की का चेहरा ईमान बेचवा देगा। हुजूर ने कहा आखिर जमाने में मुसलमान इतना डैमेज हो जाएगा कि सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम मुसलमान रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। इसी हालात को हुजूर ने 1400 साल पहले देख लिया था, इसलिए हुजूर ने बता दिया। ऐसा नहीं कि हुजूर ने बता दिया तो होगा, हुजूर ने बता दिया तो मुसलमान काफिर हो जाएगा, सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा। हुजूर के बताने की वजह से ऐसा हो गया नहीं, हुजूर के बताने की वजह से ऐसा नहीं हो गया, बल्कि जो कुछ दुनिया में होने वाला था, लोगों की वजह से उस बात को हुजूर ने 1400 साल पहले बता दिया। जो कुछ होने वाला था समाज में, ड्रामा, शराब का, शबाब का, ज़िना का, सूद का, वो सारी बातें मुस्तफा ने 1400 साल बता दी। आखिर जमाने में इल्म उठ जाएगा, शराब जबरदस्त ढंग से लोग पिएंगे, ज़िनाकारी आम हो जाएगी, ज़िनाकारी आम हो जाएगी। जिस तरह जानवर एक दूसरे से मिलते हैं, उसी तरह रास्ता चलते लोग ज़िना करेंगे, कोई उसको बुरा समझने वाला नहीं रहेगा। जैसे पहले जमाने में और 80 साल की बूढ़ी भी वह सर पे आंचल रख के रहती थी, कोई अजनबी पड़ोसी उसका बाल नहीं देख पाता था, चेहरा नहीं देख पाता था। लेकिन आज वह पर्दा खत्म हो गया। आज एक जवान लड़की दुपट्टा के बगैर जींस टी शर्ट पहनकर सड़कों पे आम टहल रही है, जबकि सारी निगाहें उसके ढांचे को देख रही होती हैं और मर्दों के दिल दिमाग में बहुत सारे हलचल मचती रहती है। लेकिन कौन कहे, ये तो एक फैशन हो गया। अब कोई बोलने वाला नहीं है कि ऐसा निर्वस्त्र होके क्यों चल रही है, और अगर कोई बोलेगा
उसको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उस निर्वस्त्र रहने वाली औरतों की तरफ से बोलने वाला जज है, बोलने वाला कोर्ट है, बोलने वाली कचहरी है, बोलने वाले स्कूल के जिम्मेदार हैं। समाज के लुच्चे लफंगे गोंडे चाहते हैं कि औरतें नंगी सड़कों पे रहें, ताकि मेरी आंखें मजा लेती रहें, ताकि हम उसको देख देख कर अपना दिल बहलाते रहें। वरना एक औरत सर से लेके पांव तक निकाब पहन के स्कूल पढ़ने आई है, उसको तो खुश होना चाहिए कि इससे हमारे समाज के नौजवानों में गलत असर नहीं जाएगा। वह उसका चेहरा को देखते हैं, खूबसूरत है, तब ना उसकी तरफ माइल होते हैं। वह निकाब की वजह से चेहरा छुपा हुआ है, तो फिर अब उसकी इज्जत बची रहती है, तो खुश होना चाहिए। मगर ये खबीस मरदूद स्कूल और कॉलेज के जिम्मेदार तो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप यहाँ आती हैं इस हालत में, उससे हमारे स्कूल का माहौल खराब होता है। वह कोई चड्डी पहन के आए, जिनाकारी क्लास में हो, वहां कोई माहौल खराब नहीं होता है। और ये सर से लेके पांव तक वेल्ड होके हिजाब पहन के आए तो माहौल खराब होता है। जब जिना को अच्छा समझने वाले पदाधिकारी पद पे मनोनीत हो जाएं, तब कौन होगा जो बुराइयों को रोक पाएगा। इस जमाने में ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जितना हथेली पर आग रखना मुश्किल होगा। हदीस में आया है, लोग शहर बे शहर घूमेंगे, यहां तक कि जंगल बकरी को लेके जाएंगे। जो जंगल में बकरियां चराएगा उसी का ईमान महफूज रहेगा, और जो जहां भीड़ भाड़ में ज्यादा रहा उसका ईमान तो ऐसे ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। जैसे हथेली पर आग रखना मुश्किल होगा, उसी तरीके से ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबे हैं, और उसके बाद सजा मिले तो अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, रसूल हमें क्यों नहीं बचा रहे हैं। ये नहीं बोलता कि इस दिन के जिम्मेदार हम खुद हैं, मेरी बदअमली ने इस दिन को दिखाया है, मेरी बदअमली ने ये अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। नहीं, उल्टे वो बोलता है कि अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, उनकी मदद कहां है। ये मत बोल अल्लाह कहां है, गरीबान में झांक के देख के तू कहां है, तेरा अमल कहां है, तेरा कैरेक्टर कहां है, तेरे घर की औरतें कहां हैं, तेरे बच्चे कहां हैं, तेरा समाज कहां है। काजी मुंजिर ने जबरदस्त दुनिया की मुसम्मत पे तकरीर की, सारी तकरीर बादशाह पे फिट हो रही थी। बादशाह को अंदर से बड़ा गुस्सा आया, वो नमाज खत्म होने के बाद सीधे घर गया, तिल मिलाया हुआ था, चूंकि मस्जिद के सारे लोग समझ गए कि काजी साहब ने सारी तकरीर बादशाह पे फिट कर दी। मकान बनाने का जुनून ऐसा इसको चढ़ा है कि मस्जिद की हाजिरी इनकी कम हो गई है। दुनिया की मजम्मत जो कुरान हदीस में थी बयान की, बात तिल मिला गया, तिल मिला के घर चला गया। उन्होंने इनके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिया, मस्जिद जुमा के आना छोड़ दिया। बेटा ने कहा कि अब्बू आप इतने परेशान हैं, उनके पीछे नमाज जुमा आपने छोड़ दी, ये उसको निकाल क्यों नहीं देते हैं। आप तनख्वाह उनको देते हैं, आपकी निगरानी में हुकूमत चल रही है, आप इमाम को मनोनीत करते हैं, आप तनख्वाह देते हैं, आप इनको निकाल क्यों नहीं देते। आप इस कदर अंदर से बेचैन हैं, आप गुस्से में हैं, आपका चेहरा तमतमाया हुआ है, आप उनके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिए, आप जुमा दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, आप उसको निकाल क्यों नहीं देते, इतने परेशान अंदर से क्यों है। बादशाह वक्त, बादशाह भी अपने आप में एक परफेक्ट मोमिन था। उसने कहा खबरदार, खामोश, अपने बेटे से कहा खामोश, दोबारा इस तरह के जुमले नहीं बोलेगा, दोबारा इस तरह के जुमले नहीं बोलेगा। क्यों? अगरचे हमारी मजम्मत उसने की है, अगरचे हमको बुरा लगा है, मगर ऐसा हक बोलने वाला अगर मुसल्ले पे नहीं रहे तो तबाही मच जाएगी। वो हक बोला है, वह सच बोला है, खबरदार तुम दोबारा ऐसे जुमले जबान से मत निकालना। मुझको तकलीफ हुई है, मैंने नमाज पढ़ना छोड़ दिया है, मैं दूसरी मस्जिद में जा रहा हूं, लेकिन ऐसा हक बोलने वाला आलिम कभी भी माजूल नहीं किया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा। यह है ऊंचे उठ के सोचने की बात, यह है छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके अपनी जिल्लत रुसवाई झेल ले, इस्लाम की रुसवाई बर्दाश्त ना करे, मसलक की रुसवाई बर्दाश्त ना करे। हम नंगे हो गए, गंदे हो गए, चौपट हो गए, गलीज हो गए, मदरसा को मिटाने की कसम खा लिया, जलसा को रुकवाने की कसम खा लिया, और साहब कंपटीशन कर दिया, वो साहब मदरसा खोला है हम खोलेंगे, वो मस्जिद बनाया है, नमाज तो नहीं पढ़ेंगे, अलबत्ता दिखाने के लिए मस्जिद खोलेंगे। मस्जिद में एसी लगाना कमाल नहीं है, मस्जिद में जितनी ज्यादा नमाजियों की तादाद हो वही मस्जिद दुआ करती है, बाकमाल मस्जिद है। रहे मस्जिद मिट्टी की, नमाजी मार्बल होना
होना चाहिए। यहाँ से मौज की खातिर मस्जिद, मदरसा, दीवार, मार्बल, ग्रेनाइट सब शान शौकत दिखलाने के लिए है। अल्लाह के लिए कौन नमाज पढ़ेगा? अल्लाह के लिए कौन मस्जिद तामीर करेगा? अल्लाह के लिए कौन अपने सारे दिलों के गंदे ख्यालात को मिटाकर अच्छे लोगों को सराहेगा? कौन होगा ऐसा? एक बार मिस्र में कहत छाया, बारिश रुक गई, सारे लोग परेशान हो गए। बादशाह मिस्र ने क्या कहा? काजी मुनजिर से जाके कहो वह दुआ करें कि अल्लाह बारिश रहमत का नज़ूल फरमा दे। वही जिनके खिलाफ उन्होंने तकरीर की थी, वो क्या कहते हैं अपने गुलाम से, काजी मुनजिर से जाके कहो कि बारिश बंद हो गई है, लोग परेशान हैं, वो दुआ करें कि बारिश हो जाए। अल्लाह समद। जब बादशाह मिस्र सुल्तान अब्दुल नासिर का जब काजी मुनजिर के पास पहुंचा तो काजी साहब ने कहा कि बादशाह इस वक्त क्या कर रहा है? इस वक्त में कहत छाया है, बारिश रुक गई है, मुझसे दुआ की दरखास्त करने के लिए तुमको भेजा है, ये बताओ कि बादशाह इस वक्त कर क्या रहा है? कहा बादशाह इस वक्त जमीन पे अपनी पेशानी रगड़ रगड़ के दुआ कर रहा है। बादशाह मिट्टी पे अपनी नाक पेशानी रगड़ कर वो दुआ कर रहा है रो रो कर। कहा जाओ खुशखबरी सुना दो, जब मुल्क का बादशाह वह मिट्टी पे नाक रगड़ के दुआ करे, खुशखबरी सुना दो कि अब बारिश होने ही वाली है, बारिश आने वाली है। इधर कासिद खबर लेके गया, उधर वो झमाझम बारिश हुई कि सारा मिस्र सरसब्ज़ो शादाब हो गया। ये है बुजुर्गान दीन की वो कहानियां जो हम जैसे गंदों को अपना आईना दिखलाती है। कैसे वह लोग कुव्वते बर्दाश्त, कुव्वते ज़ब्त के मालिक थे। वह लोग छोटी छोटी बातों, गंदी गंदी बातों के पीछे पड़कर इस्लाम का, मस्जिदों का, मदरसे का नुकसान नहीं करवाते थे। इस्लाम का मफाद जिसमें हो, सुन्नियत का मफाद जिसमें हो, मसलक का मफाद जिसमें हो, मशरब का मफाद जिसमें हो, उस मफाद की खातिर अपने जिल्लत को बर्दाश्त कर लेते थे, मगर इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचने देते थे। यही कहानी बुजुर्गान दीन से हमारी जिंदगी में रोशनी के लिए काफी है। मैंने कहा आपसे कि एक खातून बगदाद की सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा है, और एक बाप दिन भर जिहाद, रात भर सजदा। एक खता हो गई, उसकी माफी के लिए 10 साल तक नौकरी, फिर लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी से निकाह करने का की शर्त पर राजी हो जाना, ताकि सारी तकलीफ दुनिया की मगर कयामत के दिन बेदाग होके जाऊं, वहां अल्लाह के नजदीक शर्मिंदा ना होना पड़े। लूली लंगड़ी अपाहिज बीवी दुनिया की मुसीबत है, चंद दिनों की, ये झेल लूंगा, मगर अगर माफी इसी शर्त पे ठहरी है तो बस मैं उस लूली लंगड़ी से निकाह करने को तैयार हूं। तैयार हो गए, क्यों? एक मुसीबत को उठाने के लिए। लेकिन जो अल्लाह से सौदा करता है, अल्लाह ताला ज्यादा दिन तक उसको नुकसान में नहीं रखता, अल्लाह ताला बेहतरीन बदल अता फरमाता है। उस नौजवान ने अल्लाह की मोहब्बत में आखिरत के अजाब से बचने के लिए एक लूली लंगड़ी से शादी कर ली, ताकि हमारा ये जुर्म माफ कर दे। ना सोचा था कि खूबसूरत होगी, नहीं, बल्कि लूली लंगड़ी समझ के निकाह कर लिया। अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह से डरते हुए, कयामत के दिन हिसाब किताब से की गिरफ्त से बचते हुए इस गुनाह के दाग को यही धोना चाहा। मालूम है जब गुजरे उरूसी में दाखिल हुआ, हुस्नो जमाल की देवी बैठी है, बाहर निकला, महसूस हुआ कि मेरी बीवी नहीं, मैं गलत कमरे में दाखिल हो गया हूं। लेकिन लड़की के वालिद ने कहा, बेटा ये तुम्हारी बीवी है, मैंने जो कहा था लूली लंगड़ी गोंगी, इस माना कर कहा था कि मेरी बेटिया इतनी परहेजगार है कि जबान ने आज तक गुनाह नहीं किया है, कान ने आज तक खता नहीं किया है, हाथ पांव से गुनाह का सुदूर नहीं हुआ है। वो लड़का सजदे में सर रख के अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा किया होगा, मालिक मैं आखिरत के अजाब से बचने के लिए, मैंने इस गुनाह की माफी के लिए इस लड़की को मैंने कबूल किया था, तूने इस सौदे को नफा बख्श बनाया कि जन्नत तो दूर है, इसी दुनिया में उस सब्र का जबरदस्त इनाम तूने अता फरमा दिया। जब बाप अल्लाह से डरने वाला, मां सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तब अल्लाह ने दोनों के मिलने के बाद जो औलाद दिया है वह करोड़ों कादरियों का इमाम और मुर्शिद, वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में अता फरमा दिया है। एक गौसे आजम का लंगर खाने वाले, एक तोशा और मालिदा खाने वाले,
साहब गौसे आजम के नाम पे लंगर लुटाने वाले गौसे आजम लंगर से उतना खुश नहीं होंगे जितना आप आपके झूठ छोड़ने से खुश होंगे, आपकी नमाजों की पाबंदी से खुश होंगे, जितना आपके तकवा परहेजगारी से खुश होंगे। लंगर तो खिलाया, जो डेली खाते हैं वो खिला दिया, लेकिन गौसे आजम का जो मिशन था बुराइयां मिटाना, नेकियां फैलाना, मुस्तफ़ा के दीन को कायम करना, अमीर से लेके गरीब सारे घरों में पाकीज़गी का माहौल पैदा करना, शराब निकाल कर वहाँ तिलावत कुरान को दाखिल करना, गौसे आजम का मिशन यही था। और वह मिस्र पूरे बगदाद को बुराइयों से पाक कर गए, दीन को जिंदा कर दिया। मुहिउद्दीन का टाइटल अल्लाह की तरफ से आपको मिला, दीन को जिंदा करने वाले हैं। तो गौसे आजम जो दीन को जिंदा करने आए थे, जो 25 साल तक जंगलों के पत्तों को खा करके उन्होंने विलायत हासिल की थी, मार्फत का नूर हासिल किया था, उसने बगदाद के मरे हुए इस माहौल को इतना जिंदा किया। मदरसा जिंदा हुआ, खानका जिंदा हुई, मस्जिद का निजाम चुस्त और दुरुस्त हुआ। 70-70 हजार लोग आपकी तकरीर सुनने के लिए आने लगे। यानी जो जहां दीन मर चुका था, गौसे आजम की मेहनतों से अल्लाह ने दोबारा दीन को जिंदा कर दिया। इसलिए गौसे आजम का नाम अब्दुल कादिर था, उसका नाम हो गया मुहिउद्दीन, दीन का जिंदा करने वाला। तो जो दीन को जिंदा करेगा, दीन के लिए मेहनत करेगा, वह गुम नहीं होगा। आज 800 साल हो गए, अल्लाह ने दीन की खिदमतों का इनाम गौसे आजम को यह दिया कि बगदाद से उठाया, शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया। आज पूरी दुनिया में सरकार गौसे आजम की अजमत का डंका बज रहा है। जो सिर्फ अपने लिए खाएगा, पिएगा, मरेगा, उसका बच्चा भी उसकी कब्र पे नहीं जाएगा। और जो दीन के लिए जिंदा रहेगा, अपना बेटा हो न हो, लाखों बेटों के दिल में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। इसलिए जमींदारों की कब्रों पे जानवर चरते हैं, मगर फकीरों दुर्वेशों अल्लाह वालों की कब्र पे गुलाब चढ़ाया जाता है, वहां मुश्क और अंबर लगाया जाता है। लाखों करोड़ों की भीड़ रहती ताकि दुनिया जान ले, जो बाल बच्चों के लिए सिर्फ जिएगा, उनके बाल बच्चे भी उसको भूल जाएंगे। और जो रब के दीन के लिए जिएगा, रब करोड़ों दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देगा। यही सबब है कि अल्लाह के वलियों के नाम से कॉन्फ्रेंसें होती हैं, उनके मज़ारात पे करोड़ों की हाजिरी होती है। यह हाजिरी इसीलिए ताकि लोग उनकी जिंदगी से नूर हासिल करें, उनकी जिंदगी से जज्बात हासिल करें, उनकी जिंदगी से इंतुजियाज्म हासिल करें, उनकी जिंदगी से उत्तेजना हासिल करें, उनकी जिंदगी से प्रेरणा लें, उनकी जिंदगी से जिंदगी गुजारने का नुस्खा वहां से हासिल करें। इसलिए हुजूर ने कहा था, मैं कब्रों की ज़ियारत से तुझको रोका था, पर अब मैं कहता हूँ फज़ूरूहा, ज़ियारत क्या करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़खिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत से आखिरत याद आएगी और दुनिया की चाहत घटेगी। हुजूर ने इसीलिए कहा था कब्रों की ज़ियारत क्या करो कि आखिरत याद आएगी और दुनिया की चाहत घटेगी। हम लोगों ने उसी कब्र को धागा तागा मेला बना दिया, दुनिया मांगने का जरिया बना दिया। जिस कब्र की हाजिरी को हुजूर ने दुनिया की चाहत घटाने का जरिया बनाया था, हमने उसी कब्र को दुनिया बटोरने का जरिया बना दिया। इसीलिए बरकतें खत्म हो गई, रूहानियत खत्म हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को नेक लोगों का चर्चा करने, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।